नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण लेकर के आया हूँ। आज का वीडियो जो है सीसी कंक्रीट का जो रोड बनाते हैं, सीसी पेमेंट का जो रोड बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, इसका क्या स्टेप होता है, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इस सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो कंक्रीट का रोड बनाते हैं, सबसे पहले उसका सब बेस तैयार करते हैं। सब बेस तैयार करने के लिए हम पहले जो टॉप का अर्थ होता है, उसका जो है ना लगभग 200 से 250 उसका कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद से फिर पानी डाल करके उसे वाइब्रेटेड रोलर या प्लेन रोलर से उसको कम्पैक्ट करते हैं। रोलर जो होना चाहिए 8 से 10 टन कैपेसिटी का होना चाहिए। इससे हम उसे कम्पैक्ट करते हैं। कम्पैक्ट कर जब अच्छी तरह से हो जाता है, फिर उसके बाद से उसको सूखने देते हैं। जब कंप्लीट कम्पैक्शन हो जाता है, फिर उसमें प्लेन सीमेंट कंक्रीट यानी कि 1-5-10 या 1-4-8 से हम उसे पीसीसी करते हैं। यह जो ग्रेड होना चाहिए 1-4-8 या 1-5-10 होना चाहिए। उसे पीसीसी करने के बाद से फिर उसे हम कम्पैक्ट करते हैं। और 1-4-8 का मतलब हुआ 1 पार्ट सीमेंट हो गया, 4 पार्ट जो हो गया उसमें बालू हो गया और 8 पार्ट जो हो गया इसमें एग्रीगेट हो गया यानी कि स्टोन चिप्स हो गया। इससे इसे हम जो है पीसीसी कर लेते हैं। पीसीसी को भी एक प्रॉपर लेवल में करते हैं। लेवल में करने के बाद से जब पीसीसी का काम हो जाता है तो फिर इसे 7 से 10 दिन तक क्यूरिंग के लिए छोड़ देते हैं। उसे अच्छी तरह से क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग करने के बाद से जब इसका क्यूरिंग कंप्लीट हो जाता है, फिर इसमें अगला जो है काम स्टार्ट करते हैं। फिर आगे जो है इसे हम सटिंग प्रॉपर लगा लेते हैं ताकि इसका अलाइनमेंट उपयुक्त हो, जिग-जैग इसका एज नहीं बने। सटिंग लगाने के बाद से फिर इसमें जो है ना एक्सपेंशन जॉइंट हम भी डालते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट का जो डिस्टेंस होता है 3.5 मीटर से 4 मीटर इन जनरली थंब रूल के हिसाब से डालते हैं। तो उसके बाद से यह जो एक्सपेंशन जॉइंट है, इस एक्सपेंशन जॉइंट के लिए हम फाइबर बोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्युमिनियम शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट हम इसलिए देते हैं ताकि जब थर्मल एक्सपेंशन होगा, यदि कि गर्मी के दिन में जब थर्मल एक्सपेंशन होगा, तो जो रोड का जो सरफेस है वो क्रैक नहीं हो। थर्मल एक्सपेंशन वहाँ से क्या होगा, डिसिपेट हो जाएगा, वहाँ से मिनिमाइज हो जाएगा और हमारा रोड क्रैक्स नहीं होगा, क्रैक्स होने से बच जाएगा। इसीलिए 3.5 से 4 मीटर के अंतराल पर उसमें हम थर्मल एक्सपेंशन को रिड्यूस करने के लिए एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले उसे हम जो है फाइबर बोर्ड डालते हैं या फिर जो है उसमें हम प्लाई बोर्ड भी डालते हैं। इसके बाद से ये जैसे ही शटरिंग के तौर पर ये कंप्लीट हो गया, फिर इसका जो रेशियो होता है सीसी 1-2-4, सीसी पेमेंट 1-2-4 यानी कि सीमेंट जो हो गया 1 पार्ट हो गया, 2 पार्ट इसमें जो है ना कोर्स सैंड हो गया, मोटा बालू हो गया और 4 पार्ट जो हो गया इसमें कोर्स एग्रीगेट हो गया यानी कि स्टोन चिप्स हो गया। इसमें 10 mm, 20 mm और सीसी पेमेंट का यदि काम होगा तो 40 mm भी इसमें हम डालते हैं। इस तरह से जो है इसे हम यूनिफॉर्मली मिक्स करते हैं। यूनिफॉर्मली मिक्स करने के बाद से इसका जो थिकनेस डालते हैं मिनिमम 150 mm थिकनेस डालते हैं यानी कि 6 इंच थिकनेस डालते हैं। 6 इंच थिकनेस डालने के बाद से फिर से कंक्रीट का कम्पैक्शन हम अच्छी तरह से करते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, वाइब्रेटर से कम्पैक्शन अच्छी तरह से किया जा रहा है। जब कम्पैक्शन अच्छी अच्छी तरह से हो जाए तो फिर इसे जो है ना लेवलिंग कर लेते हैं और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखते हैं, इसका जो कैम्बर हो बीच में हो ताकि जो भी पानी आए बरसात के सीजन में पानी जो है ना ड्रेन आउट आसानी से हो जाए। तो कैम्बर भी रोड में अच्छी तरह से प्रोवाइड करना चाहिए। उसके बाद से फिर इसे जो है ना इसमें जो है या तो इसमें केमिकल मिला करके हार्डनर का इस्तेमाल कर सकते हैं या इसके सरफेस पर हार्डनर पाउडर भी स्प्रेड कर सकते हैं। और हार्डनर का जो पाउडर होता है यह 200 ग्राम या 200 ml पर बैग के हिसाब से चलते हैं। एक बैग सीमेंट में 200 ml या 200 ग्राम लेके आप चल सकते हैं। फिर इसके बाद से यह जो कंपनी है, यह कंपनी जो हार्डनर का होता है सिको या फॉसरोक या सिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके डालने के बाद से जो कंक्रीट का सरफेस होता है प्रॉपर हार्ड हो जाता है। जैसे ही ये काम हो जाता है, लेवल में हो गया, हार्डन हो गया, फिर इसके बाद से इसे जो है ना स्मॉल लिभी बना करके मोर्टार से बांध बना करके फिर इसे जो है ना क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग जो है मिनिमम 7 डेज या 10 डेज तक आप कर सकते हैं और क्यूरिंग इस तरह से करिए कि 100% उसमें उसके सरफेस पर पानी जो है ना इनंडेंट रहे यानी कि 100% उसमें पानी डूबा रहे। उसके बाद से फिर जो है इसका जो है ना एज मेकिंग करते हैं। इस तरह से जो है ना रोड पेमेंट का काम होता है। जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल्स पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।